हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और इस खूबसूरत सी सुबह में स्वागत है आप सभी का। और आज का दिन बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए कि आज पापा लोगों की यात्रा के लिए तय दिन था। और गाँव में ऐसा माना जाता है कि जो तीर्थ के लिए जाता है बहुत पुण्य का काम होता है, तो लोग उनसे मिलने आते हैं। तो हमारे यहाँ भी सुबह से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। लोग अपनी यथाशक्ति दान दक्षिणा फूल पुष्प माला लेकर मिलने आ रहे थे। तो पापा लोगों की जो यात्रा थी वो बद्रीनाथ धाम के लिए थी। चूँकि चारों धाम जो यात्रा होती है उसमें जो क्रमशः आते हैं वो बद्रीनाथ धाम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम माना जाता है, जिसे हमारे देश की 4 धाम यात्राओं में गिना जाता है। परंतु पापा लोगों की जो यात्रा थी वो बद्रीनाथ तक की थी। तो उसके लिए भी एक लंबा समय तय था कि हाँ 20 हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए पापा लोगों को बद्रीनाथ तक पहुंचना था। तो यात्रा के लिए जो तय दिन था सारी तैयारियां हो गई थी। और जो टाइमिंग था पापा लोगों के निकलने का वो दोपहर 2 बजे था, क्योंकि जो ट्रेन थी वो रीवा से थी, वो जो 4 बजे का टाइमिंग था उसका। तो यहाँ पर पूजा मम्मी को तैयार कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी। और गाँव में ऐसा माना जाता है कि ये जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं लोग, उनको अपने अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो हमारी जो श्रद्धा है वो वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं उनके द्वारा। तो लोग यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हैं। तो यहाँ चाचा जी ने भी मम्मी को वही दक्षिणा दी कि हमारा जो स्नेह है वो आप वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। और जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए पापा लोगों को विदाई करने के लिए, उन्होंने वीडियो कॉल के तहत उन्हें वो शुभकामनाएँ दी यात्राएँ के लिए। तो यहाँ पर श्रुति इमोशनल हो रही थी, क्योंकि नाना नानी जा रहे थे और श्रुति कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। तो वही मम्मी से मम्मी उसको चुप करा रही थी। और यहाँ पर इसके बाद खा रहा है, ये देखो ये यहाँ लगे लेवल चलता है देखो देखो मांग रहा है, देख रहा मांग रहा है, दे दो उसको। बहुत नशेड़ी हो गए गोगो तुम। ये देखो हुए देखो देख लो सही गलत खा लिया। चलो। और ये मम्मी के पैसा, ये देखो ये तो रख लिया मम्मी से पैसा, अपना अनगिनत पैसा मम्मी को। भाई तुम्हारे साथ तो पूरी खेल की है, भाई अभी खेलता है, बढ़िया खेलना, अब खाना आराम से रहना। यहाँ पर हम लोगों ने भी टीका लगाकर माला पहनाकर पापा लोगों की विदाई की और उनकी यात्रा के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी, ताकि उनके दर्शन अच्छे से हो जाएं और वो सकुशल वापस आ जाएं। पहले के टाइम में 4 धाम यात्रा को बहुत कठिन माना जाता था और लोगों का ऐसा मानना था कि यात्रा के पहले जब आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है उसके बाद वो 4 धाम यात्रा पर निकलता है। तो यहाँ चल रही है ब्लॉगिंग। परंतु आज के समय में इतनी सारी सुविधाओं के साथ यात्रा को बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। तो बस पापा लोगों के निकलने का टाइम हो चुका था। और देवी देवता सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़े जाई थे, लड़का बच्चा नाती नतोर सब बिटिया लड़कन लाए थे। मम्मी ने ताला लगा के दिखा दीजिए। लो भैया चाबी पूजा, तो चाबी देख लो पहले, चाबी ना हैंड ओवर हो गई है। यात्रा में निकलने से पहले अपने सारे देवी देवताओं को, अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को ध्यान करते हुए मम्मी ने सभी से आशीर्वाद लिया। और इसके बाद चाचा ने अपने, ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाली में ये जो पितृ होते हैं उनका विसर्जन होता है। तो चाचा ने जाने के पहले अपने सारे पितरों को वहाँ पर निमंत्रित किया कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पर सिखा कर रही थी चाचा का टीका और उनको माला पहनाकर उनको यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। पापा चाचा और उनके साथ बुआ भी जा रही थी। तो यहाँ कुल मिला के 20-21 लोगों का जो ग्रुप था वो पूरा जाने वाला था, जिसमें बुआ फूफा लोग भी शामिल थे। और ये हमारी गांव वाली बुआ हैं जो गांव में रहती हैं, फूफा जी हैं नहीं हैं। तो बुआ भी पापा लोगों के साथ ही जा रही हैं। तो हम
आप सभी से प्रार्थना है कि उनकी यात्रा के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करें। और आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर खत्म। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।